अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछा गया है कि मकाम हदियत क्या है। इसका जवाब देने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितने चाहें आप मुझसे सवाल पूछें। कुछ दोस्त गिला करते हैं और सवाल मुझे पर्सनल नंबर पर नहीं भेजते और गिला करते हैं जी आप जवाब नहीं देते। तो जितने भी दोस्तों के सवाल मुझे आते हैं मैं उन तमाम सवालों को पहले ग्रुप में शेयर करता हूँ, फिर उन सवालों के ऊपर जवाब देता हूँ। तो जो दोस्त जो पूछना चाहते हैं वो खुले दिल से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे, तभी हमें बात की समझ आएगी। तो तरीक़ाकार यही है कि पहले आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, साथ साथ लेक्चर दिए जाएं, ताकि आपका शऊर बढ़े और आपको असल इल्म तक रसाई हो। इससे पहले हमने जो पोस्ट की है 50 सवालों की, किसी माई के लाल ने किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये मास्टर्स जो होता है ये उसका एहसान होता है लोगों पर कि उन्हें सोचने की सलाहियत देता है, उनके सोचने का शऊर देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि हम अंधी अकीदत के असीर हैं, कैदी हैं, और हमें ऐसा शख्स जो हमें जगाने की कोशिश करता है वो बुरा लगता है। शायद हमारी अक्सरियत नस्ल दर नस्ल गुलाम है, तो इसलिए शायद किसी के ज़हनों में ये सवाल क्या आ रहे थे, क्योंकि हम तो कोई तवीज़ दे रहा है और कह रहा है जनाब इसको वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। हमने तो उसको भी कलंदरिये से तो नीचे दर्जे नहीं किसी को देते। हर किसी को गौस कुतुब अबदाल तो ऐसे 1 मिनट में बना देते हैं। अल्लाह पता नहीं कि इनकी ताकतें कितनी होती हैं, ये काम क्या करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन कलंदर से नीचे तो दर्जा किसी को देते ही नहीं है हम, माशाल्लाह ऐसी कौम है। तो ये जो सवाल थे 50, ये सवाल थे कि आप जिसको कामल हस्ती समझकर बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, देखें कि आप दुरुस्त इल्म ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे। दुरुस्त इल्म यह है कि आपका अपने मट्टी के जिस्म से बाहर आ जाना, आपके अंदर एक अक्लमंद ताकत, एक अक्लमंद फोर्स चल रही है। आप अपनी मर्जी से अपने हाथों को हरकत दे लेते हैं, लेकिन क्या आप अपनी दिल को अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप खाना खाते हैं, कभी आपने खून नहीं पिया, लेकिन वो अक्लमंद ताकत, वो अक्लमंद फोर्स आपके अंदर खून बना रही है। तो बेसिकली हम वो एनर्जी ही हैं, हम वो रूह ही हैं, लेकिन हम भूल गए सिर्फ इस बात को। अभी वो एनर्जी, वो रूह जिस मट्टी के जिस्म को चला रही अलग हो जाए, आपके मट्टी के जिस्म की हैसियत क्या रह जाएगी? ख़त्म। उसी वक्त कहेंगे इसको उठा के ले जाओ। तो लेकिन हम वो असल में वो रोशनी का जिस्म, वो रूह, वो एनर्जी हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम ये है। इसी का तो हमने शऊर लेना है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा करें और प्रैक्टिकली मुराकबा करें। हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि डेली 8 से लेकर 9 बजे तक आपकी लाइव वीडियो कॉल से आपको मुराकबा करवाया जाए, आपको रोशनी के जिस्म को देखा जाए ताकि बेहतरी हो। तो आप प्रैक्टिकली मुराकबा करेंगे तभी कोई आपको बात की समझ आएगी ना, वैसे आपको कहाँ समझ आनी है। खैर, हम अब सवाल की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अल्लाह पाक की ज़ात और हस्ती हमारी अक्ल व फ़हम व फ़रासत से बालातर है। जब हम इब्तिदा में देखते हैं तो इसका जिक्र हमें मिलता है सूरत हूद में कि हर चीज़ को पानी से बनाया गया। अल्लाह पाक का तख्त पानी पर था, यानी पानी है, तख्त है और अल्लाह पाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से आपकी जो इब्तिदा हुई है इस मट्टी के जिस्म के साथ, आपसे पहले ज़ाहिरी तौर पर तमाम मखलूक़ात बना दी गई, फरिश्ते बना दिए गए, जिन बने हुए थे, तमाम चीज़ें थीं। तो अल्लाह पाक आपकी तख्लीक का इरादा करते हैं और ऐलान करते हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं दुनिया पर अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। एतराज़ हो जाता है, फरिश्ते भी इतराज़ करते हैं कि वो झगड़ा करेगा, तो लेकिन अल्लाह पाक अपने इरादे को अमली जामा पहनाते हैं।
तो मिट्टी का पुतला तैयार कर लिया जाता है। इसका जिक्र मिलता है सूरत स्वाद आयत नंबर 71, 72 और 73 में। अल्लाह पाक कह रहे हैं जब इसको ठीक बना चुकूं, यानी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला दुरुस्त हो गया, उसके नए नक्श बन गए, उसकी टांगों की शेप जो भी है वो बन गई, लेकिन क्या अभी तक इस पुतले में कोई हरकत है? क्या अभी तक इस पुतले में कोई शऊर है? क्या अभी ये पुतला समझ रहा है कि मैं पुतला हूँ? क्या अभी वो समझ रहा है कि मैं आदम हूँ? यहाँ गौर करें, फिर गौर करें, फिर गौर करें, तो जवाब आता है कि नहीं, अभी कोई हरकत नहीं है उस पुतले के अंदर। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह। तो आपके अंदर, उस मिट्टी के पुतले के अंदर रूह आई है अल्लाह पाक की तरफ से, और अल्लाह पाक ने उसको रूह नहीं कहा, रूह ही कहा है, अपनी रूह। तो यानी जो इंसान है उस रूह के बाद हरकत करता है, उसको शऊर मिल जाता है कि मैं ये हूँ, मैं आदम हूँ, मैं ज़हीर हूँ, कुछ भी कह लें अभी समझने के लिए। तो अभी ज़रा वापस जाइए, जैसे ही वो रूह जो आई है उसको लग करेंगे तो मिट्टी के पुतले की हैसियत कोई नहीं रह जाती, ख़त्म हो जाती है दोबारा। अभी भी जैसे ही ये जो रूह है हमारी अलग होती है तो हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो जो रूह है उसको वापस उस मेन सोर्स में जाए जहाँ से वो रूह निकली है, उस मेन सोर्स में जब रूह चली जाए हमारी सब की, क्या आप वहाँ पर रहते हैं? यानी ये वाला शऊर रहता है कि मैं ज़हीर हूँ, मैं असलम हूँ, मैं अकील हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, या नहीं रहता? मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, कोई शऊर रहता है या नहीं रहता? मैं गुनाहगार हूँ, मैं नेक हूँ, मैं बद हूँ, वैसा शऊर उस वक़्त है नहीं ना, शऊर है। समझें, फिर समझें इस बात को। तो खैर, हम कानून कुदरत के मुताबिक जब इस मिट्टी के जिस्म में यहाँ आ गए हैं, अब हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि हम असल में क्या है। यही तो असल बात है समझने वाली। जबकि अवाम को गुमराह करने के लिए, नजर न्याज खाने के लिए उल्ट पुल्ट काम बनाए गए। लेकिन ज़रा समझिए, ज़रा गौर कीजिए, क्या आज तक आपको किसी ने हुक्म बताया अल्लाह पाक का? सूरत ज़ारियात आयत नंबर 21। देखिए, साथ साथ हवाले लिख रहा हूँ, कुरान पाक के हवाले बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी भी किसी हकीकी रूहानी बंदे की कोई बात कुरान पाक से बाहर नहीं जा सकती। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 21, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं? अपने अंदर देखो ना, फिर क्यों नहीं देखते हो?